संपूर्ण बुरी आदतों के क्षय करने में कुशल कौन है? जो मेरी बुरी आदतें हैं उनको क्षय करने में कुशल कौन है, दक्ष है का? तो कहते हैं सर्वथा त्यागः। बाह्य में धन धान्य आदि व अंतरंग में राग देश आदि विकारों का जो पूर्ण त्याग है, त्याग ही मेरे पाप और व्यसनों को नष्ट करने में दक्ष है। आपको त्याग करना है। लोग कहते हैं मैं छोड़ना तो चाहता हूं पर छूटता नहीं है। भैया ऐसा तो हो नहीं सकता, छोड़ना चाहे और ना छूटे। बोले हाँ महाराज श्री, मैं छोड़ना चाहता हूं, मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं वर्षों से सिगरेट पी रहा हूं, इच्छा होती कि सिगरेट छोड़ दूं, तो छोड़ दे, पर छूटती नहीं है। मैंने कहा तू पकड़ता कैसे? बोले ऐसे। मैंने कहा ऐसा कर दे छूट जाएगी। ऐसा कर दे, 1 सेकंड लगेगा। खुद अपने हाथ से ऐसा मल मल के तमाकू बना रहा है और ऐसे खा रहा है। एक काम कर, ऐसे ना करके ऐसा कर दे, छूट जाएगी। खुद ने पकड़ रखा है और दोष उन्हें देता है। एक व्यक्ति भंडार में 1 रुपया डालने के लिए जेब में हाथ डालता है, सिक्का निकालता है, भंडार के ऊपर हाथ रख करके खड़ा है। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो गया। पीछे वाला कहता है कि भैया हटो, मुझे भी भंडार करना है। वो कहते हटू तो हटू कैसे, इस सिक्का ने मेरे हाथ पकड़ रखा है। क्या कह रहा है? सिक्के ने मेरा हाथ, अरे सिक्के ने हाथ पकड़ रखा कि तेरे हाथ ने सिक्का पकड़ रखा है? बस हम ऐसे जीने वाले लोग हैं, हाथ खोलते नहीं हैं और दोष सिक्के को देते हैं। सिगरेट छोड़ते नहीं हैं और दोष सिगरेट को देते हैं। 1 सेकंड का काम है छोड़ने में। नियम कर लो, जब भी मैं सिगरेट पीऊंगा मुंह खोल करके पीऊंगा। अब पी बेटा। अब तू खुद मुंह बंद करता है, होठों में दबाता है और खींचता है, छूटती नहीं है। कैसे? ऐसे छूटा जाता है। तो कह रहे हैं कि व्यसनों के त्याग में, व्यसनों को छोड़ने में, क्षय करने में दक्ष क्या है? तो कहा त्याग। जो त्याग है बस उसके माध्यम से ही आप बुराइयों से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा ये बुराइयां तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि तुम उन्हें छोड़ने वाले नहीं। तुम छोड़ोगे तो छूट जाएगी। अब धूप में रहोगे तो छाया तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। छाया तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। और छाया में आ जाओ तो छाया दिखती नहीं है। क्या? धूप में छाया साथ नहीं छोड़ती और छाया में आ जाओ। विचार करो। बस ऐसा ही यदि पाप आपके पीछे पड़ा है तो धर्म के वृक्ष की छाया के नीचे आ जाओ, छाया गायब हो जाएगी और आप उससे मुक्त हो जाओ। करना यही पड़ेगा। तो यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न है कि व्यसन को क्षय करने में दक्ष कौन है? सर्वथा त्यागः। जो पूर्ण त्याग है वही व्यसनों को नष्ट कर सकता है, वही समाप्त कर सकता है। तो त्याग की भावना दिन प्रतिदिन बलवती होनी चाहिए। अभी हमारे पास त्याग नहीं करने के 1760 बहाने। पहले लोगों के पास त्याग करने के बहाने होते थे, छोड़ने का बहाना। हमारे महाराज जी है शांति तीर्थ जी, इनको तो उपवास करने का बहाना चाहिए। अब आज अष्टमी चौदस कुछ भी नहीं है। कल आहार के बाद से पीछे पड़ गए कि महाराज जी उपवास दे दो, उपवास दे दो। भाई काय का उपवास? कल 18 तारीख है आपका दीक्षा दिवस, इसलिए मैं उपवास करूंगा। अरे मैंने कहा दीक्षा दिवस में खाया जाता है, छोड़ा जाता है? नहीं, मैं छोड़ूंगा। अब बताओ, ऐसा कोई दीक्षा दिवस मनाता है क्या? पर ये त्याग करने वाला आदमी त्याग का बहाना ढूंढता है कि कैसे त्याग कर सकता हूं, कैसे छोड़ सकता हूं। और नहीं करने वाला वो ये बहाना ढूंढता कि त्याग ना करना पड़े, छोड़ना ना पड़े। तो यहां पर सिर्फ इतनी ही बात है
त्याग के लिए आपको अपने मन को तैयार करने की जरूरत है। मन तैयार हो जाए तो बचपने में दीक्षा लेने की ताकत आ जाए, और मन तैयार ना हो तो बुढ़ापे में रात्रि भोजन ना छूटे। क्या? मन तैयार ना हो तो बुढ़ापे में रात का खाना ना छूटे, और यदि मन तैयार हो जाए तो बचपने में रात का तो छोड़ो, एक टाइम खा करके जीने का नियम ले ले, एक भुक्ति का नियम ले ले। क्या हुआ? तैयारी मन की है। मन मजबूत हो गया तो इन पापों को मजबूर होना पड़ता है। इसलिए मन को मजबूत करो तो ये बुराइयां मजबूर होकर के भाग जाएंगी, और मन मजबूर हो गया तो ये बुराइयां मजबूती के साथ तुम्हारे भीतर जड़ जमा करके बैठ जाएगी। इसलिए मन का मजबूत होना जरूरी है। जिस दिन ऐसा हमारे द्वारा होगा, ये बुराइयों का क्षय होने में देरी नहीं लगेगी। तो आप लोगों ने आज थोड़ी सी बात सुनी है, बस इतना ही आपसे कहना है कि व्यसनों को क्षय करने में समर्थ कौन है, सक्षम कौन है, दक्ष कौन है? तो हमारा पूर्णतः त्याग ही सक्षम है जो हमें बुराइयों से मुक्त कर सकता है। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।